उसामा और हिना साहब फैक्टर काम नहीं करेंगे। अब मैं उसके बारे में क्या कहूंगा। अब ये दोनों मजबूरों की जोड़ी है। वो शहाबुद्दीन सिसक कर मर गए तो उसकी लाश को देखने वाला भी कोई नहीं हुआ। शहाबुद्दीन साहब का बेटा आया है, शहाबुद्दीन कब्र से निकल के नहीं आए साहब। किस माई के लाल में ये दम है, ये बात कर सके? किस माई के लाल? मेरी बात करो ना, मेरी पार्टी की बात करो ना, उनसे पूछो ना जाके। उनके बारे में नहीं, वो मामला मैंने इसीलिए कहा ना, किसी के आंगन में खीर पके या बिरयानी, उससे मेरे को क्या लेना देना यार। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए 2025 बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की सियासत का सेमीफाइनल 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और ऐसे में देखिए हिना साहब और उसामा साहब राजद के साथ खड़े हो गए। 2024 लोकसभा चुनाव के दरमियान जो कुछ घटित हुआ उसके बाद यह बातें कही जाने लगी कि अल्पसंख्यक राजद के साथ अब नहीं है, नाराजगी बढ़ी है। मगर अब सब कुछ ठीक हो गया है, दिल से दिल मिल चुके हैं, दो भाई नजदीक आ चुके हैं। हमारे साथ AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष विधायक अख्तरुल ईमान जी हैं, जो चीख चीख कर कह रहे हैं कि बिरयानी और खीर किसी के घर पर बना हो तो उससे मुझे क्या, मगर बिरयानी और खीर किस खुशी में बना है वह सबसे बड़ा मुद्दा है। अख्तरुल जी, आपने बिरयानी, खीर और कई बातें आपने कही, मगर बिरयानी और खीर किस खुशी में बना है इसकी तो जानकारी हो ही गई होगी। नहीं, मेरी बात आपने नहीं समझी। मैंने कहा बिरयानी में लोग तेज पत्ता खुशबू के लिए इस्तेमाल करते हैं, दालचीनी के टुकड़े भी डालते हैं, है ना, और उसमें बहुत सारे मसाले डाले जाते हैं। लेकिन जब बिरयानी पक जाती है तो चुन चुन कर उनको उठाकर फेंक दिया जाता है। ठीक मुसलमानों की हालत इन सियासी पार्टियों ने यही बना कर रखी है। अच्छा, कि हुकूमत बनने के वक्त, इलेक्शन के जमाने में मुसलमानों पर मीडिया के लोग जितनी बहस करते हैं, जब इलेक्शन का जमाना आता है, इलेक्शन के मंचों पर जितने मुसलमान चेहरे नजर आते हैं, जो ही इलेक्शन खत्म हुआ फिर इनको कोई पूछने वाला नहीं होता। बहस तो आप लोगों ने कोई पूछने वाला नहीं होता, उनको कोई पूछने वाला उनको नहीं होता। मंत्रालय बने, उनको वकार का मंत्रालय नहीं मिलेगा। मजलिस से बैठे तो उनको वकार की जगह नहीं मिलेगी। उनके घर जलाए जाए तो कोई खबर नहीं पूछेगा। उनकी बेटियों की इज्जत टूटे तो कोई आह करने नहीं जाएगा। पॉलिसियों में उनको वंचित रखा जाए, कोई आवाज नहीं लगाएगा। मुसलमानों को 3,68,000 नौकरी की जगह पर 1,63,000 नौकरी देकर 1,95,000 नौकरी से वंचित रखा गया। किसी माई के लाल में कोई आवाज नहीं उठी। मुसलमानों की वकालत करने वाले आज इलेक्शन के जमाने में कोई पार्टी किसी की जबान से नहीं निकली कि मुसलमानों को वोट से, नौकरी से वंचित क्यों रखा गया। तो मुसलमानों के साथ सब लोग धोखाबाजी करता है। इसलिए अब मुस्लिम नौजवानों में गैरत जाग उठी है कि बहुत हुई झंडा बरदारी, अब लेके रहेंगे हिस्सेदारी। उसामा भी युवा है, साथ आ गए। अच्छा, उसामा साथ आ गए तो उसामा एक फर्द आया है। शहाबुद्दीन साहब का बेटा आया है। शहाबुद्दीन कब्र से निकल के नहीं आए साहब। शहाबुद्दीन साहब बेचारे बड़े बड़े लीडर थे और उसामा का क्या गत किया है इन लोगों ने। जब राबरी जी की हुकूमत बनाने में उसामा के पिता डॉक्टर शहाबुद्दीन ने अपनी जान की बाजी लगा दी थी, वो शहाबुद्दीन सिसक कर मर गए तो उसकी लाश को देखने वाला भी कोई नहीं हुआ। शहाबुद्दीन की बेवा जब इलेक्शन लड़ी तो राजद ने हराने में उनको रोल अदा किया। तो शायद शहाबुद्दीन के बेटे भी घबरा गए और इनको मजबूरी है कि मेरे पास कोई मुसलमान चेहरा भी नहीं। तो ये अपनी कमजोरी का एहसास है इनको, इस वजह से ये लोग तमाशा कर रहे हैं। मुसलमानों के दरमियान में गैरत की जो लौ उठ चुकी है। मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, बेइज्जती और जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकता है। बताए आज उसामा की बात करने वाले, समस्तीपुर में जब सनोबर को दिन दहाड़े जलाया गया, कोई लीडर गया था क्या? बात उठाई असेंबली में क्या? यही गुलनाज जलाई गई, कोई बात उठाया क्या? छपरा में जैनुल आबिदीन का कत्ल हुआ, कोई बात उठाया क्या? क्या बात करते हैं आप? क्या इन लोगों ने साहब और उसामा साहब आप अल्पसंख्यकों के बीच जाएंगे, उन्हें अरे भाई, मैं कह रहा हूं कि उनका कहां तक पकड़ है वो वक्त बताएगा। पकड़ है या नहीं, आपको क्या लगता है? नहीं, मैं नहीं कह सकता, क्योंकि अभी तक कोई इलेक्शन इन लोगों ने नहीं जीता है शहाबुद्दीन के बाद। तो आप करें पकड़ नहीं है। मैं ये बात क्यों कहूं पकड़ नहीं है? इलेक्शन में, राजनीति में किसी पार्टी की पकड़ का एक बड़ा सबूत होता है कितने इलेक्शन उसने जीते हैं। तो अभी तक इन लोगों ने कोई इलेक्शन नहीं जीता है ना, और इनको तबाह करने में राजद ने ही पूरा रोल अदा किया है। तो अब ये उन लोगों के अंदर का मसला है कि वो उनके साथ क्या करेंगे, राजद उनके साथ क्या करेगी। MIM एक इंडिपेंडेंट पार्टी है, अपनी आजाद लड़ाई लड़ती है, किसी को देख कर नहीं चलती, अपने से लड़ाई में मुश्किल बढ़ाने के लिए तो अब तेजस्वी यादव का साथ देने उसामा और हिना साहब आ गए हैं ना, ये बात तो मानते हैं। अरे भाई, पहले से भी तो अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब बैठे हुए हैं वहां पर, है ना, उनसे भी, उनका भी कद बड़ा नहीं है।
लेकिन मुसलमानों का उस पर से विश्वास उठा है। उसके आधे दर्जन जो मुस्लिम लीडर हैं कभी भी मुसलमानों के मसले में बोल पाते क्या? इनका मसला ये है कि ये आका जो कहेंगे वही ये बोलेंगे और उसके अलावा नहीं बोल सकते। मुस्लिम नौजवान आज के दिन में इस लीडरशिप को पसंद नहीं करता कि तुम्हारा कोई आका बन के रहे, तुम मेरे वोट से जीत के जाते हो, मेरी आवाज उठाओ। एमआईएम ये काम मजबूती से कर रही है। यही वजह है कि आज मुस्लिम नौजवानों का हो, दलितों का हो, वंचितों का हो, एक बड़ा तबका मुसलमान लीडरशिप को पैदा करने के लिए, मुसलमानों को ताकत देने के लिए, मुसलमानों के साथ जो नाइंसाफी हुई है उसको खत्म करने के लिए आज कदम आगे बढ़ा रहा है। आप लोगों का पोल खोल करेंगे, तेजस्वी यादव, ओसामा भी साथ में संभवतः होंगे। 2 सीटों पर आप लोग उपचुनाव में आप लोगों ने उम्मीदवार उतारा, बेलागंज और इमामगंज। ऐसे में तेजस्वी यादव और ओसामा संभवतः जो है छठ के बाद चुनावी प्रचार में जब निकलेंगे तो आप लोगों का पोल खोल करेंगे कि आप लोग किस तरीके से बीजेपी को मदद पहुंचाते हैं और मदद पहुंचाने के लिए उम्मीदवार आप लोग। किस माई के लाल में ये दम है ये बात कर सके? किस माई के लाल में? किसी उच्चकों की बातों का हम वो नहीं करते। अगर इस तरह का बात कोई जिम्मेदार नेता करता है तो अपने गरेमान में झांके बीजेपी की मदद किसने ली है, बीजेपी से मदद किसने ली है वो झांके। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, अख्तरुल ईमान और एमआईएम ये जहर पी सकते हैं लेकिन कभी भी समाज को तोड़ने वालों का साथ नहीं दे सकते। और ये बात कौम यकीन से जानती है। ये सारे लोग इस तरह की जुमलेबाजी वो सारे लोग करते हैं, बल्कि मैं कहूंगा वो सारे बेईमान लोग करते हैं जो लोग मुसलमानों का वोट लेकर राज करते रहे और मुसलमानों को महरूम करते रहे। ये जुमले उन लोगों के जुमले हैं कि हम पर इस तरह की ओछी तनकीद करेंगे। प्रशांत किशोर और ओवैसी, यह 2 नाम बिहार की राजनीति में आप लोगों की पहले एंट्री हुई, प्रशांत किशोर की एंट्री हो चुकी है। यह 2 नाम कहा जा रहा है कि भाई यह 2 नाम सीधा का सीधा मदद पहुंचाएगी एनडीए को। मैंने ये राजतंत्र हो गया है, राजा का बेटा राजा बने। परिवारवाद का झंडा लेकर फिरने वाले लोग किसी आम आदमी को सियासत में आने नहीं देना चाहते। हमारे पूर्वजों ने गर्दन कटाकर मुल्क आजाद किया था, किसी के खानदान के लिए नहीं, इस देशवासियों के लिए किया था। यहाँ के गरीब, काले, गोरे, अगड़े, पिछले सबके लिए किया था। लोकतंत्र में राजतंत्र में यही फर्क है कि लोकतंत्र में जनता के वोट से नेता बनता है, जनता के समर्थन से बनता है, और राजतंत्र में रानी के कोख से बनता है। रानी का कोख चीर दिया गया है लेकिन कुछ लोग हैं आज भी चाहते हैं कि रानी के कोख से ही राजा जन्म ले। उनका ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। हर जाति वर्ग समाज के लिए आप आवाज बुलंद करते रहे हैं अक्सर, मगर खास तौर पर अल्पसंख्यकों को मुद्दे पर आप बेबाकी से और बुलंद तरीके से आप अपनी बातों को रखते नजर आए हैं। क्या हिना साहब और ओसामा साहब राजद की ओर पुनः रुक कर बड़ी गलती की है? भाई मेरी बात करो ना, मेरी पार्टी की बात करो ना, उनके बारे में उनसे पूछो ना जाके। उनके बारे में नहीं, वो मामला मैंने इसीलिए कहा ना, किसी के आंगन में खीर पके या बिरयानी उससे मेरे को क्या लेना देना यार। अल्पसंख्यकों की बात तो आप कर रहे हैं ना जी। नहीं, मैं अल्पसंख्यकों की, कमजोरों की, दलितों की, गैरतमंदों की बात करता हूँ। अब सवाल ये पैदा होता है, एकजुटता की बात कर रहे हैं भाई। मैं तमाम तर मजलूमों को मुत्तहिद होने की बात करता हूँ। जात पात से ऊपर उठकर सारे मजलूम वंचित एक मुत्तहिद हो जाओ और इन जालिमों को उखाड़ फेंको। जो लोग जात पात की बुनियाद पर तो सरकार बना लेते हैं लेकिन फिर बड़े लोगों के साथ बैठकर गरीबों की कोई चिंता नहीं करते, ऐसे जालिमों के खिलाफ आवाज उठाओ। ओसामा और हिना साहब ने क्या गलती की? अब इनके आगे के तजुर्बात बताएंगे कि गलती की या सही की। मीर क्या सादा लो है, बीमार हुए जिनके खातिर उसी अत्तार के बेटे से दवा लेते हैं, है ना। एक सादा लोही है उनकी, जिनके खातिर आज तक उनकी माँ एमपी नहीं बन सकी, वो लड़का एमएलए नहीं बन सका। आज उन्हीं के हजा ये दोनों का है कि उनके सामने में कोई माइनॉरिटी का लीडर नहीं था, तो वो समझे कि शायद इनके लाने से हमारा, और ये समझ रहा था इसकी भी नादानी है कि साहब मैं अकेले नहीं कुछ कर सकता। शहाबुद्दीन के बेटे में शहाबुद्दीन का खून अगर है तो शहाबुद्दीन की गैरत भी होनी चाहिए। शहाबुद्दीन ने कभी सर झुकाकर बात नहीं की, गर्दन कटा दी उसने लेकिन गर्दन झुकाया नहीं। मैं चाहता हूं कि ओसामा में भी अपने बाप का ये गुण पूरे तौर पर मौजूद रहे। पर तेजस्वी यादव ने भाई बोलकर हाथ थाम लिया। अब भाई वक्त पड़ने पर ये लोग किसको नहीं पटा लेते, वक्त गुजर जाने पर किसको नहीं लात मार देते। पुरानी रवायत है इनकी, है ना। को पटा लिया तेजस्वी। आप देखिए, अब समय बताएगा, समय बताएगा। अब कबल वक्त सब कुछ कहना होगा, लेकिन मैं तो बिहार में उठा हूँ। मैं बिहार में उठा हूँ कि आंखें खोलो माइनॉरिटी के लोगों। अगली जातों ने शुरू दिन से उनकी राजनीतिक पार्टियां स्थापित रही हैं, उसकी राजनीतिक शक्ति रही है। 90 से पहले यादव भाइयों की हालत अच्छी नहीं थी। लालू यादव जी आए, यादवों का मान सम्मान बढ़ा। कोयरी कुर्मी की हालत गिरी हुई थी,
खड़े हुए नीतीश जी, क्वेरी कुर्मी का मान सम्मान बढ़ा, सरकारी नौकरी में अपनी आबादी से ज्यादा की हिस्सेदारी उसने ले ली। माझियों के दरमियान में लोग शूद्र का हालात करते थे उनके साथ। मैं मुबारकबाद देता हूं, माझियों ने अपनी पार्टी बना ली, मल्लाहों ने अपनी पार्टी बना ली, लेकिन जिसके बाप दादा ने लाल किला बनाया था, तुम के कहां खो गए हो? तुम अपनी पार्टी बनाओ और अपनी हिस्सेदारी तय करो। इस बात के लिए हम लोग उठे हैं और नौजवानों में गैरत जगी है, और इस गैरत की वजह से यकीनन है कि एमआईएम की तरफ लोगों का रुख बढ़ा है। आप चिल्ला चिल्ला कर मुसलमानों को जगा रहे हैं, मगर मुसलमान अब एकजुट हो गए। अब चर्चाएं खूब है सियासत में, आपने भी सुना होगा, क्षेत्र से आ रहे हैं कि अल्पसंख्यक फिर से अब राजद के साथ खड़ी हो गई, जो गिले शिकवे थे मिट गए, उसामा और हिना साहब साथ आ गए, अब सब कुछ बेहतर हो गया, पहले की तरह परिस्थितियां बन गई। क्या लग रहा है 2 सीटों पर आपने भी उम्मीदवार उतारा है? परिस्थितियां बदल गई है? ये बात कहने के लिए आप लोगों ने कोई एजेंसी ली है? ऐसा हो गया, किसने कहा? आपने सुना किस है? दुकान क्या कहा है सुनेगा? ये कोई बात है बोलेगा? इतना बेवकूफ है, बेवकूफ है मुसलमान। उसको अपनी जो गुलनाज जल के मड़ी है, और वहीं उसका जहां एमएलए रहा है राजद का, वहीं पर सनोवर को दिन को जलाया गया है, और कोई राजद का नेता उसकी खैरियत पूछने नहीं गया। मुसलमानों को इतनी खैरियत नहीं है क्या? इतनी बात नहीं समझता है क्या? क्या बात करते हैं आप? मुसलमान राजद का साथ नहीं देंगे? मुसलमान अपनी क़यादत खड़ी करने के लिए आगे बढ़ रहा है। उसामा और हिना साहब फैक्टर काम नहीं करेगा? अब मैं उसके बारे में क्या कहूंगा? अब ये दोनों मजबूरों की जोड़ी है। देखिए, दोनों मजबूरों की जोड़ी है। इनकी मजबूरी ये थी कि साहब इनके पास माइनॉरिटी का कोई लीडर नहीं बचा। उनकी मजबूरी ये थी कि साहब अपने दम पर खड़े होने की ताकत पैदा नहीं की। तो आपने सुना, अख्तरुल ईमान जी को स्पष्ट रूप से कहते नजर आ रहे हैं कि अल्पसंख्यक जाग चुका है और इस बार बड़ा फैसला खुद के हित के लिए लेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।